जय हिंद दोस्तों, आपका अपने गुरुकुल में स्वागत है। आज का हमारा नया वीडियो है एएलपी टेक्नीशियन के लिए फिजिक्स का क्वेश्चन है। ठीक है, भौतिक विज्ञान के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है तो उसको हम लोग आज देखेंगे। तो देखिए हमारा जो पहला क्वेश्चन है, देखिए द्रव्यमान का है। ठीक है, इस चैप्टर का नाम भी लिख दिए द्रव्यमान। कि इसमें जो पहला देखिए क्वेश्चन है, किस राशि का मान स्थान बदलने पर भी परिवर्तित नहीं होता है? तो क्या हो जाएगा आंसर? द्रव्यमान। ठीक है। दूसरा क्वेश्चन है, किसी वस्तु का जड़त्व मापने की इकाई क्या कहलाता है? किसी वस्तु का जड़त्व मापने की इकाई द्रव्यमान कहलाता है। किसी वस्तु के द्रव्यमान का मापन किसका मापन कहलाता है? तो वस्तु के द्रव्यमान का मापन मतलब जड़त्व कहलाता है। ठीक है। चौथा क्वेश्चन है, देखिए द्रव्यमान बटे आयतन क्या होता है? घनत्व के, यानी घनत्व बराबर यम बटे भी, यानी कि मास बटे क्या? वॉल्यूम। ठीक है, तो यम बराबर मास बराबर क्या हो जाएगा? डेंसिटी इंटू क्या हो जाएगा? वॉल्यूम, यानी कि घनत्व बराबर द्रव्यमान बटे आयतन। देखिए 5 नंबर क्वेश्चन है, द्रव्यमान की परिभाषा क्या है? द्रव्यमान का क्या परिभाषा है? किसी वस्तु में होने वाले पदार्थ की राशि को उस वस्तु का द्रव्यमान कहते हैं। किसी वस्तु में होने वाले पदार्थ की राशि को उस वस्तु का द्रव्यमान कहलाता है। यदि किसी वस्तु का भार 200 न्यूटन है तो इसका द्रव्यमान ज्ञात कीजिए। देखिए क्या वस्तु का भार दिया 200 न्यूटन, यानी कि डब्ल्यू का मान दे दिया है हमको 200 न्यूटन, और जी का मान क्या है? 10 मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर। हमसे द्रव्यमान पूछा है, यानी कि यम का मान बताना है। तो फार्मूला क्या होता है? डब्ल्यू बराबर यम इंटू जी, यम इंटू जी। ठीक है, तो डब्ल्यू का मान 200 बराबर यम का मान निकालना है, जी का मान हमारा 10 है। तो इसको ऑल करेंगे क्या हो? 200 बटे 10 कट जाएगा, एक जीरो से एक जीरो बचेगा 20 kg। ठीक है, यानी कि द्रव्यमान कितना है? 20 kg। अब देखिए इसमें जो भी न्यूमेरिकल भी है 2-4 क्वेश्चन और थ्योरी है, तो ये सभी क्या है एग्जाम में पूछे गए क्वेश्चन है। रेलवे के, एएलपी टेक्नीशियन, एनटीपीसी सभी एग्जाम में पूछे गए सवाल है, तो आप लोग इसे अच्छे से नोट कर लेंगे। देखिए अगला क्वेश्चन है कि बल बटे त्वरण क्या होता है? यानी कि बल बटे त्वरण, बल मतलब फोर्स बटे त्वरण ए, यफ बाई ए क्या होता है? यम के बराबर। यफ बराबर यम इंटू ए होता है, तो यहाँ से यम की वैल्यू निकालेंगे तो यफ बटे ए हो जाएगा, यानी कि बल बटे त्वरण द्रव्यमान के बराबर होता है। अगला क्वेश्चन है कि कौन त्वरण के मान को गुरुत्व के कारण प्रभावित नहीं करता है? तो आंसर होगा इसका द्रव्यमान। देखिए 9 नंबर क्वेश्चन है, 450 न्यूटन भार वाली लड़की का द्रव्यमान क्या होगा? 450 न्यूटन भार वाली लड़की का द्रव्यमान देखिए क्या है? 450 न्यूटन, यानी कि किसका मान है? डब्ल्यू का मान है, यम का मान पूछा है हमसे, और जी का मान होता है 9.8 मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर। फार्मूला डब्ल्यू बराबर यम इंटू जी, तो डब्ल्यू का मान रखेंगे, यम निकालना है, जी का मान 9.8, इसमें डिवाइड करेंगे तो क्या आ जाएगा? यम का मान 45.9 kg आएगा। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, किसी पिंड का संवेग 50 kg मीटर प्रति सेकेंड है और वेग 5 मीटर प्रति सेकेंड है, तो उस पिंड का द्रव्यमान क्या होगा? तो संवेग का फार्मूला होता है P बराबर यम इंटू भी, तो P का मान है 50। ठीक है, और यम का मान निकालना है, भी का मान है 5 मीटर प्रति सेकेंड, तो 50 बटे 5 हो जाएगा, तो यम बराबर भाग दे देंगे तो कितना आएगा? 10 kg आएगा। ठीक है, ये था हमारा 10वां क्वेश्चन। देखिए 11 नंबर क्वेश्चन है, एक वस्तु का भार 980 न्यूटन यदि गुरुत्वीय त्वरण 9.8 मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर है तो वस्तु का द्रव्यमान ज्ञात कीजिए। क्या हो जाएगा? डब्ल्यू बराबर 980 दिया है, जी का मान 9.8 मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर, यम का मान निकालना, वही फार्मूला डब्ल्यू बराबर यम इंटू जी, तो यम का मान निकाला आएगा, कितना आएगा हमारा? 100 kg आ जाएगा। अगला क्वेश्चन है 12 नंबर, किसी वस्तु का खाली स्थान नियत है और स्थान बदलने पर नहीं बदलता, क्या? द्रव्यमान। ठीक है, तो ये 12 क्वेश्चन हम द्रव्यमान के थे, यानी कि मास का क्वेश्चन था 12 क्वेश्चन। अब इसके आगे देख लेंगे हम लोग न्यूटन के गति के नियम का सवाल। ठीक है, यानी कि न्यूटन के गति के नियम के सवाल जो भी इसमें क्वेश्चन है जो कि परीक्षा में पूछे गए उन सभी सवालों को हम लिखे हैं, तो इसको भी देख लेते हैं। तो देखिए इसमें जो हमारा पहला क्वेश्चन है, यदि हम पेड़ की शाखा को तेजी से हिलाएं तो कुछ पत्तियां पेड़ से अलग हो जाती हैं, यह किसके कारण होता है? तो यह जड़त्व के कारण होता है। ठीक है। देखिए अगला क्वेश्चन दूसरा नंबर, गति का तीसरा नियम और वेग के बीच संबंध प्रदान करता है कौन? स्थिति। यानी कि गति का जो तीसरा नियम है वह स्थिति और वेग के बीच संबंध प्रदान करता है। तीसरा देखिए क्या क्वेश्चन कि किसी वस्तु के संवेग परिवर्तन की दर बल की दिशा में आरोपित असंतुलित बल के समानुपाती होती है, इस नियम को क्या कहा जाता है?
तो न्यूटन का गति का दूसरा नियम कहा जाता है। देखिए इसमें क्या है, प्रथम नियम क्या होता है, प्रथम नियम में जड़त्व का नियम होता है, ठीक है। और दूसरा नियम क्या होता है, संवेग का नियम होता है। तृतीय नियम क्या होता है, क्रिया प्रतिक्रिया का नियम होता है। तो प्रथम नियम जड़त्व का नियम, द्वितीय नियम संवेग का नियम, तृतीय नियम क्या है, क्रिया प्रतिक्रिया का नियम है। प्रथम नियम देखिए क्या है, इसके बारे में देख लेते हैं कि यदि कोई वस्तु गतिमान है तो वो गतिमान ही रहेगी, और अगर कोई वस्तु स्थिर है तो वह स्थिर अवस्था में ही रहेगी जब तक कि उस पर कोई बाहरी बल न लगाया जाए। इसे क्या कहते हैं, जड़त्व का नियम भी कहते हैं, ठीक है। ये था हमारा क्या, न्यूटन के प्रथम नियम, न्यूटन की गति का यह प्रथम नियम है, ठीक। और प्रथम नियम को क्या कहते हैं, जड़त्व का नियम भी कहते हैं। देखिए दूसरा जो नियम क्या, द्वितीय नियम, किसी पिंड के संवेग परिवर्तन की दर आरोपित बल के समानुपाती होती है तथा बल की दिशा में कार्यान्वित होती है, इससे बल का व्युत्पन्न किया जा सकता है। ये हमारा द्वितीय नियम है। जैसे में देखिए एग्जाम्पल में क्या है, क्रिकेट खिलाड़ी तेजी से आती हुई गेंद को कैच करते समय अपने हाथों को गेंद के वेग को कम करने के लिए पीछे की ओर खींच लेता है ताकि उसको चोट ना लगे। ये क्या है, द्वितीय नियम है, ठीक है। अब देखिए अगला जो तीसरा नियम है, इस नियम के अनुसार प्रत्येक क्रिया के बराबर तथा विपरीत क्रिया में प्रतिक्रिया होती है। इस नियम को क्रिया प्रतिक्रिया का नियम भी कहते हैं, ठीक है। ये हमारा न्यूटन के प्रथम, द्वितीय और तृतीय नियम। देखिए तृतीय नियम की क्या है, इसके कुछ उदाहरण देख लेते हैं। देखिए एग्जाम्पल में क्या है, बंदूक से गोली छोड़ते समय पीछे की ओर झटका लगना, ये क्या है, क्रिया प्रतिक्रिया यानी कि तृतीय नियम है। रॉकेट का आगे बढ़ना, यह भी तृतीय नियम है। अब देखिए प्रथम नियम के कुछ उदाहरण, यानी कि जो प्रथम नियम है जड़त्व का नियम, उसके उदाहरण देखिए क्या है, रुकी हुई गाड़ी के अचानक चलने पर उसमें बैठे यात्री पीछे की ओर झुक जाते हैं, ये प्रथम नियम के उदाहरण है। पेड़ को हिलाने से उसके फल टूटकर नीचे गिर जाते हैं, ठीक है। अब देखिए इसमें आगे क्या क्वेश्चन कि गति का दूसरा नियम किससे संबंधित है, तो गति का दूसरा नियम क्या है, संवेग से संबंधित है। अभी बताए थे हम कि प्रथम नियम जड़त्व का नियम होता है, दूसरा नियम संवेग का नियम, तीसरा क्रिया प्रतिक्रिया का नियम। अगला है कि न्यूटन की गति का दूसरा नियम क्या होता है, दूसरा नियम बल के प्रभाव को समझाने में सहायक होता है, ठीक है। बल के प्रभाव को समझाने के लिए दूसरे नियम का उपयोग करते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन है कि न्यूटन के गति के दूसरे नियम का समीकरण क्या है, तो दूसरे नियम का समीकरण F बराबर m/a होता है। अगला क्वेश्चन देखिए हमारा है 7 नंबर, गति के 3 नियम किसके द्वारा प्रतिपादित किए गए थे, तो न्यूटन ने दिया था। एक निकाय के संवेग में परिवर्तन की दर के समानुपाती होता है, तो लागू बल के समानुपाती होता है, ठीक है। देखिए अगला जो क्वेश्चन है 9 नंबर, 1 kg इंटू 1 मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर को कहा जाता है, तो क्या कहते हैं, 1 न्यूटन, यानी कि F बराबर m/a। तो m क्या हो गया, kg, a मतलब त्वरण, मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर किसके बराबर होगा, बल, फोर्स के, यानी कि 1 न्यूटन के बराबर होगा। देखिए 10 नंबर क्वेश्चन है, तेज गति से आने वाली क्रिकेट गेंद को पकड़ते समय एक क्षेत्र रक्षक अपनी बाहों को पीछे की ओर क्यों करता है, क्योंकि वह लंबे समय तक कम बल का अनुभव कर सके, ठीक है। एक राइफल से गोली चलाई गई, यदि राइफल बिना किसी रोक के पीछे की ओर आती है तो राइफल की गतिज ऊर्जा क्या है या क्या होगी, तो आंसर होगा गोली की गतिज ऊर्जा से कम होगी, ठीक है। गोली की गतिज ऊर्जा से कम होगी। अगला क्वेश्चन है कि जब एक नाविक आगे की ओर कूदता है तब नाव पीछे की तरफ हट जाती है। यह उदाहरण न्यूटन के कौन से नियम को दर्शाता है, तो यह क्या है, क्रिया प्रतिक्रिया का नियम, यानी कि गति का तीसरा नियम है। देखिए 13 नंबर क्वेश्चन है कि रॉकेट लॉन्चिंग कौन से नियम पर आधारित है, तो रॉकेट लॉन्चिंग क्रिया प्रतिक्रिया का नियम, यानी कि न्यूटन की गति के तृतीय नियम पर आधारित है। बल की परिभाषा को किसके आधार पर व्याख्यायित किया जा सकता है, तो बल की परिभाषा को न्यूटन की गति के दूसरा नियम से क्या व्याख्या कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन है कि न्यूटन की गति के प्रथम नियम का अन्य नाम क्या है, तो न्यूटन की गति का प्रथम नियम क्या है, जड़त्व का नियम, दूसरा नियम संवेग संरक्षण का नियम, तीसरा क्या है, स्थिर या गतिज अवस्था में परिवर्तन का प्रतिरोध करने की एक वस्तु की
प्रवृत्ति को कहा जाता है? क्या कहते हैं उसको? जड़त्व कहते हैं। देखिए 17 नंबर क्वेश्चन है, मेज पर रखी गई पुस्तकों का ढेर किसके कारण हटता नहीं है? यानी कि जब मेज पर जो हम पुस्तक रखते हैं 5, 6, 10, तो वो क्या एक जगह टिका रहता है? किसके कारण? जड़ता के कारण। अगला क्वेश्चन है कि अविचलित वस्तु के आराम में रहने या समान वेग से चलने की प्रवृत्ति को क्या कहते हैं? तो जड़त्व कहते हैं। देखिए 19 नंबर क्वेश्चन है, समापन रेखा को पार करने के बाद भी एक धावक भागना जारी क्यों रखता है? तो गति की जड़ता उसे आगे बढ़ाती है। 20 नंबर है, जड़त्व का नियम किसके द्वारा प्रतिपादित किया गया था? तो आइजैक न्यूटन के द्वारा प्रतिपादित किया गया था। ठीक है, यानी कि जो नियम है क्या, न्यूटन के 3 नियम दिए हैं ना, प्रथम, द्वितीय, तृतीय, तो कौन दिया था? न्यूटन ने ही दिया था। अगला और लास्ट क्वेश्चन है, जब एक कार घुमावदार सड़क पर मुड़ती है तो उसमें बैठे यात्री स्वयं पर केंद्र की विपरीत दिशा में एक बल महसूस करते हैं। यह बल किसके कारण होता है? तो यह जड़त्व के कारण होता है। ठीक है, तो ये था क्या, देखिए 21 सवाल इसमें न्यूटन गति के नियम में 21 सवाल बता दिए और बाकी द्रव्यमान में भी 10-12 क्वेश्चन बताएं। तो ये लगभग 30 क्वेश्चन है। तो आप लोग ये बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है, क्योंकि सभी के सभी जो सवाल हैं ये सभी एग्जाम में पूछे गए सवाल हैं। तो आई होप कि आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा हो। यदि वीडियो पसंद आए तो कृपया लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों को भी शेयर करें। थैंक यू।